नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं संक्षारण पर चर्चा करूंगा। संक्षारण के रोकने के उपाय पर चर्चा होगी। जंग लगना किसे कहते हैं, जंग का रासायनिक सूत्र बताऊंगा। तो यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है, खुले तथा नम वायु में रहने पर लोहे की सतह पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। लाल भूरे रंग की जो ये परत होती है वास्तव में होती आयरन का ऑक्साइड होता है। होता क्या है कि वायु में उपस्थित जल और ऑक्सीजन लोहे से क्रिया करके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण लोहे का क्षरण शुरू हो जाता है और लोहा नष्ट होने लगता है। अगला उदाहरण है, तांबा कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है, जिससे इसकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह जो हरे रंग की परत होती है वह वास्तव में होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड कॉपर से क्रिया करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिससे तांबे का क्षरण शुरू हो जाता है, यानी तांबा खराब होने लगता है। तीसरा उदाहरण है, चांदी सिल्वर को कुछ दिनों तक वायु में छोड़ देने पर काली हो जाती है। ऐसा सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया के कारण होता है। यह जो सिल्वर काली हो जाती है, इसका अर्थ है कि ये सिल्वर सल्फाइड होता है, क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर सिल्वर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिससे वह काली हो जाती है और सिल्वर खराब होने शुरू हो जाता है। इन उदाहरणों के आधार पर हम संक्षारण को परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए संक्षारण क्या होता है। जब धातुएं नमी और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों से क्रिया कर धातु ऑक्साइड, धातु कार्बोनेट, धातु सल्फाइड जैसे यौगिक बनाने लगते हैं, तो धातुएं संक्षारित नष्ट होने लगती हैं। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कहने का अर्थ है, वायुमंडल में उपस्थित जल, ऑक्सीजन तथा अन्य गैसें धातुओं से क्रिया करके अवांछनीय यौगिक बनाते हैं। अवांछनीय यौगिक बनाते हैं, जो सल्फाइड है, ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, इसका कोई काम नहीं है। ये धातुओं को नष्ट ही करते हैं, उसका क्षरण ही करती हैं। तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। अब देखिए जंग का रासायनिक सूत्र। तो लोहे पर जो जंग लगता है उसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 यहाँ पर X क्या है? नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, यानी जल के अणुओं की संख्या। तो X बराबर 1 2 3 4 हम ले सकते हैं। ते है जंग का रासायनिक सूत्र, जिसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं। हाइड्रेटेड माने जल युक्त आयरन ऑक्साइड। अब जो तांबे पर हरे रंग की परत होती है, जो कॉपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, उसका सूत्र होता है Cu2OH2CO3। यह है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो हरे रंग की परत चढ़ जाती है तांबे पर और उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त कर देती है। और चांदी पर जो चांदी की परत काली कर देती है, वो होता है सिल्वर सल्फाइड होता है। क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड होता है, जो चांदी की चमक को काली कर देता है। अब देखिए संक्षारण के रोकने के उपाय। संक्षारण को रोकने के उपाय, धातुओं की सतह पर तेल ग्रीस लगाना चाहिए। यानी धातुओं की सतह पर क्या लगाना चाहिए? तेल ग्रीस लगाना चाहिए, जिससे संक्षारण को रोका जा सकता है। धातुओं की सतहों पर कुछ समय अंतराल बाद पेंट करते रहना चाहिए। धातुओं की सतहों पर क्या करना चाहिए? समय समय पर पेंट करते रहना चाहिए। लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। लोहे की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उस पर जस्ते का लेपन यदि कर दिया जाए तो संक्षारण रुक जाता है।
मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। यदि लोहे में आयरन में कार्बन मिला दिया जाए तो उसका संक्षारण कम होता है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर क्रोमियम लेपन भी किया जाता है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर क्रोमियम का लेपन भी किया जाता है। नमस्कार।